जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसको कहते हैं, हम लोग डिटेल पूरा पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का पूछता है। एक प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं, एक आता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का है प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है और 5 नंबर देके जाता है। तो अच्छा से पढ़ना हम अपना लैंग्वेज में, ताकि हम देखते देखते क्या हो जाए, याद हो जाए। तो अभी तक आप लोग जो भी पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा कुछ उससे अलग रहेगा। तो प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, पहले इसको इंपोर्टेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इंपोर्टेंट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें, इसका आंसर हो जाएगा जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से, किसी चिकनी सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्या करता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं हम लोग सबसे पहले। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से, मान लेते हैं देखिए चिकनी सतह है। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रकाश के यानी कि कोई टॉर्च को जलाएंगे। टॉर्च को जलाने के बाद हम लोग का क्या होगा, प्रकाश निकलेगा। अब प्रकाश निकलेगा, यहाँ से पड़ेगा, फिर इसी माध्यम में पुनः लौट जाएगा, यानी कि उस पार नहीं जाएगा, इसी पार से। चिकनी सतह है तो उस पार तो नहीं जाएगा। अब जैसे ये मान लेते हैं दर्पण है। अब यहाँ से प्रकाश को डालें, अब फिर प्रकाश क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब यही जो प्रकाश यहाँ से डालें जो रिटर्न हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। ये मतलब जो यहाँ से डालें, तो ये मतलब जो यहाँ से लाइन यानी कि प्रकाश की किरण आ रहा है, तो ये मेरा आपतित हो गया। और टकराने के बाद जो पुनः उसी माध्यम में चला गया, ये परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर जो बनेगा वो आपतन बिंदु बनेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग। तो यहाँ से क्या कर रहा है, कोई प्रकाश आ रहा है, आने के बाद फिर क्या हो रहा है, चिकनी सतह से टकरा कर जा रहा है। और ये मेरा क्या हो गया, चिकनी सतह हो गया। ये क्या हो गया, चिकनी सतह यानी कि दर्पण इसको बोलेंगे। तो चलिए इसको बना देते हैं दर्पण। पहले एक सतह रंगा हुआ रहता है, उसको क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। ये मेरा दर्पण हो गया, क्या हो गया, दर्पण। अच्छा, यहाँ पर जो टकराया है, ये जो बिंदु है, जो बिंदु पर टकराया के दोनों मिला है, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अच्छा, यहाँ पर वो लंब खींच देंगे। यहाँ पर क्या खींच दिए, लंब खींच दिए। ये मेरा परावर्तित किरण हो गया। ये परावर्तित किरण हो गया। और ये मेरा हो गया आपतित किरण हो गया। क्या हो गया, ये आपतित किरण। देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो उसको बस इसी तरह से लिखना। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर
पुनः उसी माध्यम में या तो उसी लाइन में लौट जाता है, उसको क्या कहेंगे, प्रकाश से परावर्तन कहेंगे। अब प्रकाश से परावर्तन देखिए समझेंगे, आप फिगर को बनाना है, अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो नंबर कम मिलेगा। तो ये मेरा आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण, एक आ रहा है एक जा रहा है, बीच में क्या कर रहा है, कोई टांग अड़ा रहा है। देखिए आओ सनम जाओ सनम, बीच में उसका से क्या कर रहा है, टांग अड़ा रहा है, बस उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। बस 3 ठो अपना लिखने में याद रखने के लिए, आओ सनम जाओ सनम, बीच में कोई टांग अड़ा रहा है, हो गया प्रकाश का परावर्तन, खत्म, बस इतने याद रखना। अब देखिए कैसे लिखेंगे, आप तो प्रकाश का परावर्तन का थ्योरी लिखें, एक आपतित किरण होता है, क्या होता है, एक आपतित किरण होता है। तो नोट में लिखेंगे यहाँ पर 1 नंबर में आपतित किरण, आपतित किरण क्या हो गया, आपतित किरण। दूसरा परावर्तित किरण, अच्छा इसका जो नाम है, इसका नाम नहीं लिखें, इसका नाम अभिलंब होता है, क्या होता है, अभिलंब, इसका नाम हो गया अभिलंब, इसका नाम पड़ गया अभिलंब। अब देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं, तो जो भी किरण प्रकाश के यानी कि जो भी किरण सतह पर पड़ता है उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। तो हम याद रखेंगे, देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यहाँ से 2 प्रकार बनता है, एक प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, तो नियम को लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, उसके बाद इसके नियम को लिख देंगे। लेकिन जब क्वेश्चन से एग्जाम में दे देगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं या प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तो इस तरह से लिखना है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है उसको क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। उसके बाद इस तरह का फिगर बना देंगे, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब हो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपतित किरण देखेंगे, परावर्तित किरण देखेंगे और अभिलंब देखेंगे। तो जिस माध्यम से जिस माध्यम से आपतित किरण आती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस माध्यम में आपतित किरण आती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसे, जिस माध्यम में आपतित किरण आती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, परावर्तित। यहाँ पर आपतित नहीं करेंगे, यहाँ पर पहले परावर्तित करेंगे, क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, उसे परावर्तित किरण कहेंगे। उसके बाद आपतित किरण, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपतित किरण, आपतित किरण में देखना है, देखिए आपतित किरण क्या हो रहा है, आ रहा है, क्या हो रहा है, आपतित किरण में आ रहा है। तो जिस सतह पर जो किरण सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या हो जाएगा, जो किरण सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहेंगे। देखिए परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण में देखेंगे सबसे पहले, तो जिस माध्यम से आपतित किरण आती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। देखिए परावर्तित किरण है ना, जिस माध्यम में आ रहा है फिर उसी माध्यम में क्या हो रहा है, लौट रहा है, ये परावर्तित किरण हो गया। आपतित किरण यानी कि जो क्या हो रहा है, जो किरण सतह पर आ रहा है, यानी कि सतह पर पड़ रहा है, ये मेरा सतह है, सतह पर पड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। तीसरा का मेरा रह गया अभिलंब, क्या रह गया, अभिलंब। तो देखिए अभिलंब को कैसे याद रखेंगे, कैसे ये याद रहेगा ये भी बताएंगे। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। तो आपतित किरण
आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लम्ब को अभिलम्ब कहते हैं। देखिए आप समझेंगे फिगर से, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? जब भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे याद रखना है, आवसना जावसना, अब बीच में लम्ब। तो देखिए आ रहा है नहीं आपतित किरण, जिस माध्यम से, पहले सब थ्योरी लिख लेंगे, थ्योरी देखिए कैसे लिखेंगे, बस फिगर को याद रखना। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह, तो ये मेरा चिकनी सतह हो गया, चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटा, उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब देखिए ये जो किरण आता है, यानी कि आने वाला क्या हो गया? आने वाला परावर्तन, आने वाला क्या हो गया? आपतित, आने वाला आपतित और जाने वाला परावर्तित, और जो बीचा में जो लाइनमा डाला गया उसको क्या बोलेंगे? अभिलम्ब। तब देखिए आपतित परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण को हम लोग कैसे लिखेंगे? परावर्तित किरण, यानी कि जो आ रहा है फिर पुनः रिटर्न हो रहा है उसी माध्यम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। जिस माध्यम से आपतित किरण आती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। अब देखिए आपतित किरण, तो आपतित किरण जो सतह पर आके पड़ती है, तो ये मेरा सतह हो गया, जो सतह पर किरण आ रही है, क्योंकि ये तो जा रही है, तो क्या हो रहा है? जा रहा है, तो सतह पर जो किरण आ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और तीसरा का मेरा बच गया अभिलम्ब, तो अभिलम्ब होता है यानी कि दोनों के बीचा में जो टांग अड़ा रहा है, जो कि लम्ब हम लोग खींच रहे हैं, लम्ब खींच रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलम्ब कहेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ से भी कौन होता है? साइन, आई होता है, क्या होता है? आर होता है। तो ये वाला हम किस में पढ़ेंगे? जब बोलेगा कि प्रकाश के परावर्तन के किस प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, तो प्रकाश के परावर्तन के जब भी नियम देगा तो वो हमेशा 5 नंबर पूछता है, ये भी 5 नंबर पूछता है, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।